बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ आलू पालक की एक बहुत ही मज़ेदार सी मुनफरिद सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आज से पहले आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हो जाती है। बहुत झटपट से आलू पालक मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। हेल्थी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक ली थी और उसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया था सबसे पहले, और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और इसको भी मैंने इस साइज़ में कट कर लिया है। पालक को हम बहुत बारीक नहीं कट करेंगे और आलू को भी हम बहुत ज़्यादा छोटा या बड़ा नहीं कट करेंगे। मीडियम साइज़ का हमने आलू को कट करना है। अब हम कोई भी एक बर्तन ले लेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए ज़ीरे को मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है, इतना कि ज़ीरा जो है चटक जाए, यानी कि पॉप अप हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक। ये मैंने बारीक चॉप की हुई है, ना तो ये कुटी हुई है और ना ये पिसी हुई है। मैंने चॉपर में डालकर इसको कूट लिया था, और सॉरी चॉप कर लिया था। तो इसको मैंने ऐड किया है। तकरीबन 12 जवे लहसुन के थे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था। और लहसुन इसके अंदर बहुत ज़्यादा जाता है और जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। 1 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्च। मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली थी और उसको छोटा छोटा मैंने कट कर लिया है। इसको ऐड करेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करना है, इतना कि लहसुन का और मिर्चों का दोनों का कलर जो है ख़राब ना हो। इससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा अगर हमारा लहसुन या मिर्चें जो है जल जाएंगी। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट लिए थे, चॉप किए थे। इसको ऐड कर देंगे और अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है, इतना कि प्याज जो है लाइट सा गोल्डन हो जाए या ट्रांसपेरेंट की तरफ हो जाए, इस तरीके से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने आलू को काट कर रखा था। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इन सब मसालों के साथ आलू को मिक्स करने के बाद हमने ढक कर तकरीबन 4 से 5 मिनट आलू को पकाना है। और कोई मसाला अभी हमने नहीं ऐड करना। और मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको ढक कर लो फ्लेम पर पकाया है और इसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया एक बार। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ऐड किए हैं बारीक चॉप करके, और 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अंदर पिसा हुआ या कुटा हुआ जैसा भी है धनिया नहीं हम ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और आलू को हम अच्छे तरीके से जो है भूनेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर दही को ऐड करेंगे और दही डालकर हमने अच्छे तरीके से आलू को जो है भूनना है। इतना हम पकाएंगे कि आलू जो है हमारा गल जाए। और यहाँ पर ये देखिए मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पालक। और पालक ऐड करने के बाद अभी हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, ढक कर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और जब पालक अच्छी तरीके से बैठ जाएगी तो हम जो है अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसाले और आलू के साथ पालक को। और इसके बाद हम इसको जो है ढक कर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे पालक आलू को। और 10 मिनट के बाद ये देखिए मैंने ढक्कन खोला है। आलू बहुत अच्छे से ऑलरेडी गल चुका था और पालक भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। पालक को जब भी पकाएं तो इसे ओवर कुक ना करें, इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है और इसकी अफ़ादियत ख़त्म हो जाती है।
तो आप हमेशा पालक को इस तरीके से पकाइए, बहुत ही मुनफरिद और ज़बरदस्त रेसिपी है। और जो इसके अंदर हमने ढेर सारा लहसुन और हरी मिर्चों का जो टेस्ट दिया है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। एक बार इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।